दीक्षा झाली ज्ञान मिळाले करीतो आरती गुरुराया करीतो आरती रत्न जडित सिंहासनी सागरानंद मूर्ती श्री विद्ये सम निर्मळ माझे मानस राहू दे गुरुराया मानस राहू दे श्री विद्येच्या भाव भक्तीचा सुगंध वाहू दे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप जाधव देशमुख शिवशक्ति रहस्य अर्थात श्री विद्या साधना की मालिका का अगला एपिसोड आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवती त्रिपुर सुंदरी ललितांबा तथा मेरे सद्गुरु सागरानंद सरस्वती को सर्वप्रथम मैं वंदन करता हूँ। भगवती त्रिपुर सुंदरी का प्राकट्य कैसे हुआ यह कथा हमने पिछले भाग में देखी। उसके अन्य कथाएं आज हम देखते हैं। एक कथा ऐसी भी सुनाई जाती है। तमिलनाडु के आगे ऐसे ही 7 नाडु यानी प्रदेश थे। उसके आगे विशाल सागर था। इस सागर में मेरु पर्वत के पास श्री चक्रनगर साम्राज्य था। इस मेरु पर्वत के पास मणिका द्वीप है जिसमें कल्पवृक्षों की क्यारियां हैं, नवरत्नों के परकोटे हैं, कदम्ब वृक्षों का वन है। इस वन में चिंतामणि से निर्मित महल में कल्पवृक्ष के नीचे ब्रह्ममय सिंहासन है जिसमें पंचकृत्य के देवता ब्रह्मा विष्णु ईश्वर रुद्र, सिंहासन के 4 स्तंभ है, सिंहासन का फलक सदाशिव है, सदाशिव के नाभि से निकलने वाले कमल पर पराभट्टारिका षोडशी महात्रिपुर सुंदरी ललितांबिका विराजमान रहती है। उनका मुख पर्दे से ढका हुआ है। श्री चक्रनगर का रक्षण 64,000 योगिनियां कर रही हैं। राजमातंगीश्वरी मंत्रिणी है, वाराही सेनाध्यक्ष है, वार्ताली आदि योगिनी हास्य विनोद से भगवती का मन रिझा रही है। ऐसे श्री चक्रनगर तक एक को छोड़कर कोई भी नहीं पहुंच सका है। स्वयं परमशिव तमिलनाडु से आगे के 3 से 4 नाडु पार कर गए। भगवती के ध्यान में यह आते ही वह स्वयं श्री चक्रनगर को छोड़कर परमशिव में विलीन हो गई और उन्हें वापस कैलाश पर ले गई। भगवती ने शिव को भी श्री चक्रनगर में नहीं आने दिया। देवराज इंद्र ने प्रयास किया। तमिलनाडु से आगे का मात्र एक ही नाडु वह पार कर सका। योगिनियों ने उसे उठाकर फेंक दिया। तभी देवराज इंद्र ने स्तुति की, नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। तब भगवती ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए तथा इंद्र को ऐश्वर्य संपन्न होने का आशीर्वाद दिया, किंतु अपने श्री चक्रनगर में प्रवेश नहीं करने दिया। श्री विद्या के उपासकों की संख्या मूलतः 12 है, जिससे श्री विद्या के 12 संप्रदाय बने। मनुश्चंद्र कुबेरश्च लोपामुद्रा च मन्मथः
अगस्तिर अग्निसूर्यश्च इंद्रस्कंद शिवस्तथा क्रोधभट्टारके देव्या द्वादशामी उपासका। मनु, चंद्र, कुबेर, लोपामुद्रा, मनमथ, अगस्ती, अग्नि, सूर्य, इंद्र, स्कंद, शिव व क्रोधभट्टारक दुर्वासा। इसमें एकमात्र महासिद्ध अगस्ती ही सभी नाड़ू को पार करके श्री चक्रनगर में स्थित भगवती श्री महात्रिपुर सुंदरी का दर्शन कर भगवती में विलीन हो गए। आज अगस्त्य द्वारा प्रतिपादित श्री विद्या का विधान उपलब्ध नहीं है। आज कादी विद्या अर्थात कादी मत का प्रचार अधिक है। आज हादी और कादी नाम पढ़ने का कारण यह है कि त्रिपुर सुंदरी मंत्र के दो रूप है। एक कयैल ह्रीं हसक हल ह्रीं सकल ह्रीं और दो हसक हल ह्रीं कयैल ह्रीं सकल ह्रीं। पहला मंत्र क से शुरू होने के कारण कादी विद्या कहलाता है। दूसरा ह से शुरू होने के कारण हादी विद्या के नाम से जाना जाता है। हादी विद्या कामेश्वर परक है और कादी विद्या कामेश्वरी परक है। वस्तुतः वर्तमान में कादी विद्या मनमथ अर्थात कामदेव संप्रदाय ही प्रचलित है। हादी विद्या को शिवादि विद्या कहा जाता है। लोपामुद्रा की उपास्य विद्या हादी विद्या यही रही है। क्रोधभट्टारक दुर्वासा को श्री विद्या का प्रथम आचार्य एवं उपासक माना जाता है। इस मान्यता के पोषक जयद्रथ यामल तथा नेपाल दरबार ग्रंथालय में सुरक्षित महिम्न स्तोत्र की टीका है। इसके अतिरिक्त ललिता स्तव रत्न आदि अनेक ग्रंथों में इसकी चर्चा मिलती है। महर्षि अगस्त्य का नाम श्री विद्या के उपासकों में सबसे ज्यादा आदर के साथ लिया जाता है। पूर्व में ही बताया कि अगस्त्य ही एकमात्र हैं कि जो श्री चक्रनगर पहुंचकर मां त्रिपुर सुंदरी के दर्शन पाकर मां में विलीन हो गए। अगस्ती विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा के पति थे। लोपामुद्रा ने अगस्त को त्रिपुरा मंत्र का उपदेश दिया था, यानी लोपामुद्रा अगस्त्य की गुरु थी। लोपामुद्रा ने श्री विद्या का उपदेश अपने पिता से प्राप्त किया था, जो भगमालिनी के आराधक थे। श्री दत्तात्रेय का नाम भी श्री विद्या के उपासकों में आदर के साथ लिया जाता है। दुर्वासा एवं चंद्रमा के अतिरिक्त अत्रि ऋषि के तीसरे पुत्र थे, जिन्होंने महासती अनुसुया के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इन्होंने दत्त संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ त्रिपुर सुंदरी की उपासना से संबंधित था। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा रहस्य यह ग्रंथ, जो दत्त भार्गव संवाद के नाम से प्रसिद्ध है, यह भी श्री विद्या का विशेष ग्रंथ है, जिसके 3 खंड थे। आज मात्र 2 खंड ही उपलब्ध हैं। त्रिपुरा रहस्य के महात्म्य खंड और चर्या खंड ही उपलब्ध है। तृतीय खंड ज्ञान खंड अब उपलब्ध नहीं है।
आचार्य शंकर यद्यपि चतुष्टिक तथा अद्वैत वेदांत के पूर्ण धुरीण प्रचारक के रूप में प्रसिद्ध हैं, तथापि वे त्रिपुर सुंदरी के परम उपासक थे। सौंदर्य लहरी, प्रपंच सार तंत्र ग्रंथ, ये दोनों ग्रंथ माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी के उपासना के ग्रंथ हैं। सौंदर्य लहरी के एक श्लोक में द्रविड़ नामक बालक की एक कथा है, जिसे पूर्व में बताया जा चुका है, जिसमें बालक पर माँ भगवती प्रसन्न होकर स्तनपान करवाती है, जिससे बालक को अपने आप ही सभी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार देवी शंकर के ऊपर कृपा हुई और शंकर देवी के प्रति निष्ठावान हुए। इनके गुरु श्री गोविंदपाद तथा परम गुरु गौड़पाद शाक्तोपासक थे। श्री गौड़पादाचार्य विरचित सुभगोदय स्तुति श्री विद्या साधना का बहुत ही सुंदर और अनमोल ग्रंथ है। शंकराचार्य के बाद त्रिपुर सुंदरी के विषय में ग्रंथ रचनाकारों की श्रृंखला में अनेक नामों का सन्निवेश मिलता है। विद्यानंदनाथ, चिदानंद, दीपकनाथ, अमृतानंदनाथ, पुण्यानंदनाथ, शिवानंद, गंगाधर मिश्र, श्रीवत्स, विरूपाक्ष, नटनानंदनाथ, सिद्धनाथ पट, श्रीनाथपाद, लक्ष्मीधर, महेश्वरानंद, जयरथ आदि के नाम आदरपूर्वक ग्रहित है। इसी कड़ी में अर्वाचीन श्री सबसे श्रेष्ठ उपासक भास्कर राय अर्थात भासुरानंदनाथ का नाम अत्यंत आदर से और अविस्मरणीय है। मां त्रिपुर सुंदरी के उपासक भास्कर राय षोड़ान्यास के सिद्ध पुरुष थे। भगवती ललितांबिका की उनके ऊपर असीम कृपा थी, इसका प्रमाण उनके जीवन में घटित घटनाएं हैं। भास्कर राय षोड़ान्यास सिद्ध होने से न्यास के नियमानुसार किसी को प्रणाम नहीं करते थे। एक सन्यासी को यह अच्छा नहीं लगता। एक दिन सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने अपना क्षोभ इनके सामने प्रकट कर दिया। भास्कर राय ने कहा कि यदि हम आपको प्रणाम करेंगे तो आपका देहांत हो जाएगा। सन्यासी को विश्वास नहीं हुआ। भास्कर राय के निवेदन पर उन सन्यासी ने अपना दंड और कमंडलू को भूमि पर रख दिया और भास्कर राय ने जो ही प्रणाम किया, दंड और कमंडलू खंड खंड हो गए। इसी प्रकार नारायण भट्ट के साथ हुए शास्त्रार्थ में भगवती त्रिपुरा भास्कर राय के कंधे पर आरूढ़ होकर नारायण भट्ट के प्रश्नों का उत्तर देती रही और भास्कर राय विजयी होते रहे। एक सन्यासी की कृपा से नारायण भट्ट को भी भास्कर राय के कंधे पर आरूढ़ भगवती त्रिपुर सुंदरी के दर्शन हुए। भास्कर राय ने श्री विद्या पर लिखा ग्रंथ वरिवस्या रहस्य मूर्धन्य ग्रंथ है। इसी के साथ भास्कर राय का ग्रंथ योगिनी हृदयम यह एकमात्र ग्रंथ है जिसमें षोडशी अर्थात षोडशाक्षरी मंत्र दिया हुआ है। श्री विद्या की उपासना करते समय कुछ अलग से रहस्य मैं यहां बताता हूं, उसके बाद विराम करेंगे। भगवती की उपासना श्री चक्र पर करते हैं। श्री चक्रम शिवयोर वपुः, यह श्री चक्र शिवाशिव इन दोनों का शरीर है।
देवो भूत्वा देवो यजेत। इस सिद्धांत से उपासना के आरंभ में भू शुद्धि, भूत शुद्धि कर विविध न्यासों के साथ अपनी देह को मंत्रमय बनाना है। पात्रा साधन करके पूजनोपयोगी साहित्य और द्रव्य को शुद्ध करना है। एतदर्थ वर्धिनी कलश, सामान्य अर्घ, विशेषार्घ्य, गुरुपात्र, आत्मपात्र के मंत्रों से संस्कृत मंडल में स्थापित करते हैं। विशेषार्घ्य को मत्स्य मुद्रा से त्रिकोण के मध्य बनाकर मूल त्रिखंडों की भावना कर वाम दक्षिण पार्श्व में हम सम लिखते हैं। फिर विशेषार्घ्य को वह्नि कला, सूर्य कला, सोम कला, ब्रह्म कला, विष्णु कला, रुद्र कला, ईश्वर कला और सदाशिव कला से अभिमंत्रित कर वैदिक मंत्रों से संस्कृत करते हैं। शांकर पीठों में विशेषार्घ्य हेतु गोदुग्ध अथवा फलों का रस उपयोग में लेते हैं, जिसमें मधु, शर्करा, आर्द्रक खंड, नींबू खंड निक्षिप्त करते हैं। विशेषार्घ्य पात्र से थोड़ा द्रव्य लेकर गुरु पात्र में डालकर गुरु चतुष्ट का पूजन करके आत्म पात्र में वही द्रव्य डालकर मूलाधार में बालाग्र मात्र अनादि वासना रूप ईंधन को प्रज्वलित कर कुंडलिनी में अधिष्ठित चिदग्नि मंडल का ध्यान कर पुण्य पाप, कृत्य अकृत्य, संकल्प विकल्प, धर्म अधर्म सभी का कुंडलिनी रूप में चिदग्नि में हवन कर निर्विवेश ब्रह्म रूप में अवस्थित होकर अंतर्याग करने का विधान है। इसमें सुषुम्ना के अंदर मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक विस्तृत दिव्य प्रकाश से में अधस्सहस्त्रार, विषुव, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, इन 9 चक्रों में श्री चक्र के 9 आवरण देवताओं का ब्रह्मरंध्र विनिश्रुत पंचतत्वों के सार से पंचोपचार पूजा कर समस्त उपचार तथा आवरण देवताओं का देवी के चरणों में विलय की भावना करके उन्हें अपनी आत्मा से अभिन्न समझा जाता है। फिर उसी अभिन्न आत्मा के ऊपर चित्त को ब्रह्मरंध्र से पुष्प द्वारा श्री चक्र में लाकर आवरण देवताओं के रूप में परिणत कर ध्यान आवाहन कर 64 राजोपचार तथा षोडशोपचार पूजन करके पश्चात तत्व शोधन करते हैं। इस प्रकार ब्रह्म से प्रपंच की उत्पत्ति और ब्रह्म में ही उसके लय की भावना जिसका स्वरूप है वही निधिध्यासन इस पूजा में स्वयं ही हो जाता है। अंत में प्रार्थना और शांति पाठ के पश्चात फिर से आत्मरूप में उसकी स्थापना रूप में विसर्जन किया जाता है। योगी जन भगवती त्रिपुर सुंदरी को कुंडलिनी रूप में देखते हैं। भगवत पाद भगवान शंकराचार्य सौंदर्य लहरी के 90वें श्लोक में कहते हैं, महिम मूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतवहम स्थिरम स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशम उपरि मनोपि भ्रूमध्ये सकलमपि मित्वा कुलपथम सहस्रारे पद्मे सहरसि पत्या विहरसे। अर्थात हे कुंडलिनी रूपी भगवती, तू मूलाधार में पृथ्वी तत्व, मणिपुर में जल तत्व, स्वाधिष्ठान में अग्नि तत्व, अनाहत में वायु तत्व, विशुद्धि में आकाश तत्व, आज्ञा में मनस्तव को पार कर सहस्त्रार में अपने पति परमशिव के साथ एकांत में विहार करती है। इस प्रकार देखने से अनंत ब्रह्मांड जननी, कल्याणमयी, करुणामयी, राजराजेश्वरी, श्री चक्रनगर साम्राज्ञी श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी की आराधना उपासना सभी के लिए कल्याणकारी है। जो लोग ऐसी आराधना उपासना करने में असमर्थ है वे मात्र उसके नाम का जप करके भी उसका अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं।
स्त्रियों के लिए तो कहा है कि पुरुषों को जो सिद्धि त्रैपूर्व मंत्र के जप से 3 वर्ष में प्राप्त होती है, वही सिद्धि स्त्रियों को एक ही दिन में प्राप्त होती है। त्रिपुर सुंदरी के भक्त उसे ही सर्वरूप समझते हैं। देवानां त्रितयं त्रयीहुतभुजां शक्तित्रयं त्रिस्वरा त्रैलोक्यं त्रिपदी त्रिपुष्करमयो त्रिब्रह्मवर्णस्त्रया यत्किंचित् जगति त्रिधा नियमितं वस्तु त्रिवर्गाधिकं तत्सर्वं त्रिपुरेति नाम भगवत्तेति ते तत्वतः। लघुस्तव का यह श्लोक है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 देव, अग्नि सूर्य चंद्र ये 3 तेज, मंत्र उत्साह और प्रभुता ये 3 हुतभुज अथवा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ये 3 शक्तियाँ, उदात्त अनुदात्त त्वरित ये 3 स्वर, स्वर्ग मर्त्य पाताल ये 3 लोक, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये 3 पद, सुवर्ण रजतातिमय 3 पुष्कर, ऋक् यजु साम ये 3 वेद, अ उ म ये 3 वर्ण, अर्थ काम मोक्ष ये 3 वर्ग आदि जहाँ भी 3 रूपों का समन्वित रूप होगा, वे सब परमार्थ या आपके त्रिपुरा नाम से अन्वित हो जाते हैं। अतिमधुर चापहस्तां परिमित मोदवाण सौभाग्याम अरुणाम अतिशय करुणाम अभिनव कुलसुंदरीं वंदे। आज यहीं पे विराम करते हैं। आपको यह अध्याय अच्छा लगे, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। दीक्षा झाली ज्ञान मिळाले करीतो आरती, गुरुराया करीतो आरती। रत्न जडित सिंहासनी सागरानंद मूर्ती, दशमद्वारी मस्तकी नांदो तव वंदिन चरणी, गुरुराया तव वंदिन चरणी। प्रदीप चेतवुनी अर्पितो तव चैतन्य मूर्ती, दीक्षा झाली ज्ञान मिळाले करीतो आरती, गुरुराया करीतो आरती। रत्न जडित सिंहासनी सागरानंद मूर्ती,